हेलो दोस्तों। आज की कहानी सुकून। प्राची जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही है। आज सुबह उसे उठने में देरी हो गई। घर की सफाई के बाद उसे रसोई में सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। फिर नौकरी के लिए बैंक भी जाना है। बैंक से आकर रात में सभी के लिए खाना बनाना। प्राची की रोज की यही दिनचर्या है। वैसे तो प्राची आधुनिक आत्मनिर्भर नारी है, परंतु सास ससुर दिन भर उसकी बेटी की देखभाल करते हैं। इस कारण वह किसी प्रकार घर में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है। घर में सास का कड़ा अनुशासन है। ससुर भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। सुबह रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी सास ने उसके कंधों पर डाल रखी है। उसकी जेठानी को दिन भर के कामों की जिम्मेदारी दे दी है। घर और बाहर की जिम्मेदारी संभालते हुए प्राची काफ़ी थक जाती है। एक दिन प्राची ने अपने पति से कहा, जतिन, मैं बैंक की नौकरी में काफ़ी थक जाती हूँ। घर लौटने के बाद मुझ में इतने लोगों का खाना बनाने की ताकत नहीं रहती है। माँ जी से कहो कि दिन भर के लिए एक मेड रख लें, पैसे मैं दे दूँगी। जतिन प्राची की मजबूरियों को समझता था, परंतु अपनी माँ से डरता भी था। फिर भी उसने प्राची से कहा, ठीक है, अभी तुम आराम से सो जाओ, कल मैं माँ से बात करूँगा। अगले दिन सुबह उठकर प्राची ने जल्दी जल्दी घर की सफाई की, फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। उसी समय उसके ससुर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, बहू, तुमने ये कैसी सफाई की है? टेलीविज़न के पास धूल पड़ी हुई है। कल से सफाई करते समय मैं तुम्हारी वीडियोग्राफी करूँगा। प्राची के मन में आक्रोश आखिर उबल ही पड़ा। उसने तैश में कहा, पापा, मैं कोई इस घर की मेड हूँ जो आप मेरी सफाई की वीडियोग्राफी करेंगी? इतना सुनते ही प्राची की सास ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर से मुंह लगाने की? उसी समय जतिन ने बात संभालते हुए प्राची को बैंक जाने के लिए तैयार होने को कह दिया। जतिन ने अपनी माँ से कहा, माँ, नौकरी के साथ प्राची इतने सारे काम नहीं कर पाती है, क्यों ना हम दिन भर के लिए एक मेड रख लें? बेटे की बात सुनकर उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, जतिन, तुम ज़्यादा बीवी की तरफदारी मत करो। हमारे घर में रहती है तो उसे हमारी मर्जी के अनुसार चलना होगा। जतिन भी चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। दिन भर उसके सास ससुर बहू प्राची के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। बैंक से लौटने पर उसकी सास ने कहा, बहू, तुम अपना एटीएम कार्ड हमें दे दो। प्राची ने कहा, माँ जी, कुछ पैसे अपने पास रखकर तो सारी सैलरी आपको दे ही देती हूँ। मेरा भी कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, मैं अपना एटीएम कार्ड नहीं दूंगी। प्राची की सास ने तल्ख आवाज़ में कहा, मेरे दोनों बेटे मुझसे केवल 2000 पॉकेट मनी लेकर सारी सैलरी मुझे दे देते हैं। तुम्हें भी बस 2000 ही मिलेंगे। अपना एटीएम कार्ड हमें दे दो। प्राची मासूम और कमज़ोर लड़की नहीं थी जो सास ससुर की ज्यादतियों को चुपचाप सहन कर जाए। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं अपना एटीएम कार्ड किसी हालत में आपको नहीं दे सकती हूँ। प्राची की बातों से उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। जतिन ने प्राची का पक्ष लेते हुए माँ को शांत करने की कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने बेटे की शर्ट की कॉलर पकड़कर कहा, तुम दोनों अभी अभी मेरे घर से निकल जाओ। बीवी से डरते हो? ढकेलते हुए अभी मेरे घर से निकलो। प्राची के ससुर अपनी पत्नी के समर्थन में मूक दर्शक बने रहे। रात के 10 बजे प्राची ने पैकर्स को फ़ोन करके बुलाया और अपनी बड़ी बहन से बात की। उसी समय कुछ सामान लेकर पति और बेटी के साथ बहन की सोसाइटी में चली गई। संयोग से एक खाली फ्लैट भी मिल गया। अब प्राची सुकून के साथ पति और बेटी के साथ रहने लगी। स्कूल से आकर उसकी बेटी मौसी के पास रहती है। कुछ दिनों के बाद उसके सास ससुर की तबीयत खराब रहने लगी। उसकी सास ने दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवाया। प्राची अपने पति के साथ उन्हें अस्पताल से देखकर ही लौट आई। प्राची की जेठानी भी अब सास ससुर की सेवा नहीं करती है। हाल ही में उसके ससुर को लकवा मार गया। प्राची उन्हें देखने गई थी। सास ससुर बेटे बहू के साथ किए हुए अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हैं। प्राची को भी अपनी सास ससुर पर तरस आ जाता है और उन्हें माफ़ करते हुए अपने साथ ले आती है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।